बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओ और वहाँ पे क्लास 5 के मैथ्स पे क्लिक करो। जिस भी चैप्टर या एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज या फिर चैप्टर के वीडियोज़ आप देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6 किन किन पॉइंट को समझ लेना है जिससे कि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो कैसे परसेंटेज को, राइट, जैसे ये जो परसेंटेज है बच्चों इसको कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ये बात को आपको पहले समझ लेना, राइट। तो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे अगर हमें एक एग्जांपल से समझते, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 10% इनटू फ्रैक्शन, मतलब 10% को फ्रैक्शन में करना है। तो सिंपल बच्चों आपको क्या करना है, परसेंटेज, जब भी परसेंटेज को रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है बच्चों, राइट। अब आप क्या करो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो तो ये क्या हो गया 1/10। ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। बात समझ में आया। अगर आपको कहता है कि चलो, या फिर आप बच्चों ये फॉर्मूला आप याद कर लें, परसेंटेज को चेंज करेंगे ना, जैसे अगर आप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये देख लीजिए। अगर कहता है कि A%, राइट, तो सिंपल आप लिख दीजिए बच्चों A/100, दैट्स इट, दैट इज द फॉर्मूला। या फिर आप कह लीजिए बच्चों ये आपका ट्रिक्स है। अगर A% है तो A/100 कर दीजिए, B है तो B/100 कर दीजिए, C है तो C/100 कर दीजिए। तो इवन क्लियर हुआ कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, राइट। जो भी डिजिट है आप वो डिजिट लीजिए और उसको आप उसके बाय 100 आप कर दो, दैट्स इट। और फिर आप उनको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, स्मॉलेस्ट टर्म निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस टेक परसेंट्स दैट इज डिवाइडेड बाय 100। मतलब 100 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो कोई भी परसेंटेज वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप उनको चाहो तो स्मॉलेस्ट कर लो, रिड्यूस कर लो, इट्स योर चॉइस, है ना। चलिए, तो अगले पेज कह रहे हैं बच्चों, कन्वर्ट 2 होल 2/25। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और परसेंटेज में कह रहे हैं फ्रैक्शन में चेंज करो। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो देखो 25 2 से क्या होगा 52 और ये 2, तो 52 अपॉन में क्या हो जाएगा 25। अब इसको क्या करो, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपको जो ये रिजल्ट आ जाएगा 52/25 इंटू यहाँ पे क्या होगा 100 आ जाएगा, राइट। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, कट रहा है तो ऑब्वियसली ये कट जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20। अगर आप इसको करते हैं बच्चों 26 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 हो जाएगा, फिर ये 13 से हो जाएगा, ये 25 से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 13 ऊपर तो 13 ये न्यूमरेटर्स, 25 इंटू 25 क्या हो गया 625, दैट इज योर आंसर्स। आई होप ये भी आंसर आपको यहाँ पे यही दे रखा है। तो आप इस तरीके से भी कट करके ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तभी आपने देखा कैसे अगर इजी है तो मिक्स में है तो ऊपर भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहे कन्वर्टिंग परसेंट इनटू द डेसिमल। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट्स टू इजी बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर पाएंगे। करेक्ट, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल्स डिवाइड परसेंट बाय 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, वो डेसिमल में आ जाएगा, ऑटोमेटिक डेसिमल में आ जाएगा। लाइक दैट अगर आपको कहता है कि A% को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे बच्चों, A/ क्या कर दोगे 100 कर दो, दैट मीन्स क्या होगा 0.0 A आ जाएगा, है ना। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आप चाहो तो ट्रिक्स को याद कर लो, A% को डेसिमल में करना है तो A/100 डिवाइड कीजिए 0.0 A आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ देखो कन्वर्ट करे 52% इनटू डेसिमल, तो सिंपल 52/100 कर लिया है और डिवाइड किया तो 0.252 आ गया, दैट्स द डेसिमल्स। तो ये आपका डेसिमल्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए करे कन्वर्ट टू 75
इंटू डेसिमल, तो सिंपल 275 बाय आप 100 करेंगे, तो 100 डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका डिजिट निकल के आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और कैसे परसेंटेज को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने इस पे एग्जाम्पल भी देख लिए बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो देखो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है 6.3 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट, यहाँ पे देखो परसेंट इनटू द फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। कह रहा है इसमें दो चीजें पूछ रहा है, पहले कह रहा है परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर जो आता है उनको लोएस्ट टर्म में करो। तो कैसे करोगे आप, बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। चलिए तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा बातें को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप चीज़ों को समझ पाऊँ। तो देखो यहाँ पे 15% है बच्चों, जब भी परसेंट हटाते हैं बता रखा है मैंने आपको कि उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो मैंने कर लिया 15/100। अब यहाँ पे देखो मैंने 5 से कट किया, तो 5 3 15 और 5 को 20 टाइम पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा, तो 3/20 दैट इज योर आंसर। ये लोएस्ट टर्म है, इससे छोटा हो नहीं सकता, बस हाँ इससे छोटा डेसिमल में हो सकता है, तो बट हमें डेसिमल में कह नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए 25% है, तो 25% तो परसेंटेज को हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो 100। तो अब यहाँ पे 25 जा 1 और यहाँ पे 4 जा तो क्या हो गया 1/4 दैट इज योर आंसर, क्योंकि 25 4 जा जो होता है ना 100 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100% है, तो 100% बाई क्या होगा 100% कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 रिजल्ट आ जाएगा, तो दैट इज 1, यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अब डी में देखिए 2/3% है, क्या है 2/3%, तो अभी मैंने बताया कि जब भी आप परसेंट को रिमूव करोगे तो उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 2/3 और इंटू 100। अब यहाँ पे देखो इससे कट गया 50 और ये हो गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, तो 1 नीचे 50 इंटू 3 150, तो 1/150 दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए 3/50 है, तो सॉरी 3/5 है, परसेंटेज नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों इस पे तो कुछ नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 500 हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 1 होल 3/4, तो पहले आप इनको क्या करो फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3 7, तो 7/4 और परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 100। अब यहाँ पे देखो कोई कटने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 400 हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर, 7/400 आ जाएगा। चलिए अब जी में देखिए बच्चों 2 होल 3/8, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 जा 16 और 3 क्या होगा 19, तो 19/8 राइट। अब देखो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो 19 बाई क्या लिख दोगे, सिंपल लिख दो 800, दैट इज योर आंसर। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट हो ही नहीं रहा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 होल 1/4, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 121/4। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, है ना। तो यहाँ पे 3 से कट रहा है बट ये नहीं कट रहा, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो 21/400 राइट, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखा था, आपने देख लिया है ना, सिंपल भी दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन भी दे रखा था, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग परसेंट टू देयर रेस्पेक्टिव डेसिमल। दो कॉन्सेप्ट आपको दिया था, दोनों कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन दे रखे, तो यहाँ देखो कुछ डिजिट दे रखे हैं, इसको इस साइड मिक्स करना। तो देखो यहाँ पे 2.85 है, 2.85 है परसेंटेज है, तो आपको इस साइड देखना है कि क्या रिजल्ट है। तो सिंपल बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.85 और परसेंटेज है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सिंपल सी पहले की ये, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा 100, तो यानी 285 बाय क्या हो गया 100 आ गया जी। और जब परसेंटेज को हटाओगे तो ऊपर भी नीचे 100 आएगा, इसका मतलब क्या होगा 40, मतलब क्या होगा 285 बाय क्या हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट है, एक 4 डिजिट हो जाएगा, तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगा डेसिमल में
0.0285, तो ये 4 डिजिट आ जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। समझ गए ना? आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो 125% है, तो 100 से डिवाइड करो तो 1.25 आ जाएगा, तो 1.25 दैट इज द आंसर। इसका वो आंसर हो गया फर्स्ट का। अब यहाँ पे देखो 12.5 है और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.125 आ जाएगा, तो 0.125 आ जाएगा। अब देखो 128.5 है, अब इसको 100 से डिवाइड करो, ये तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 1.285, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों 5 है ना, 1.285। अब यहाँ पे देखो 85 है, तो 0.85 आ जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। आप इस तरीके से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे 25 है, तो 0.25, तो दैट इज योर आंसर। तो इसी के साथ आपको ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 6.3, ये आपका कंप्लीट होता है। तो आपने इससे दो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करते हैं, राइट। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।